गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पर्यटन की बुक का 15 चैप्टर, जिसका नाम है भारतीय पर्यटन एक नज़र। इसके चैप्टर से ही हमें पता चल रहा है कि भारत किस प्रकार से पर्यटन के नज़र के रूप में उभर कर आया है या किस प्रकार से पर्यटक भारी मात्रा में भारत में आते हैं। इसी दोनों ही तरीके को बोले तो बात एक ही है कि भारत को किस प्रकार से पर्यटन के रूप में देखा जाता है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की ओर और उसकी भूमिका से समझते हैं कि किस प्रकार से आज भारत को पर्यटन के नज़र के रूप में देखा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व की दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र है। यहाँ पर प्राचीन सभ्यता की प्रधानता है, जिसे वजह से यहाँ पर सामाजिक, राजनीतिक, भूगोलिक और आर्थिक आधार पर विविधता पाई जाती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो भारत है उसकी जनसंख्या की अगर हम देखें तो भारत जो है वो दूसरे नंबर पे काउंट होता है। उसके क्षेत्रफल की ओर से देखें तो वह 7वें नंबर पर एक बड़ा राष्ट्र के रूप में उभर कर आया है और इस प्रकार उसकी प्राचीन सभ्यता और प्रधानता ही उसको एक पर्यटन के रूप में उभारती है, जिसकी वजह से उसकी सामाजिक, आर्थिक, भूगोलिक और राजनीतिक विविधता पाई जाती है और जिसे देखने के लिए भारी मात्रा में दूर दूर से पर्यटक घूमने आते हैं। नेक्स्ट है भारत जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3240 किलोमीटर तथा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर दूसरी तरफ फैला हुआ है और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों कि जम्मू कश्मीर जो है एक बहुत ही प्राकृतिक या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही सुंदर पर्वतीय क्षेत्र है, जहां पर भारी मात्रा में प्रकृति की संपदा देखने को मिलती है। और इससे जो इस तरीके से वह गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, अन्य तटों से फैला हुआ और क्षेत्रों से लगता है, उसके क्षेत्रफल की जो विशेषता अगर हम देखें तो इतनी भारी मात्रा में जो क्षेत्रफल भारत का फैला हुआ है, वहाँ के जितने भी पर्यटन स्थल है या फिर जो क्षेत्र है या फिर हम राष्ट्र कह सकते हैं, वो इतने सुंदर है कि पर्यटक उसे देखने के लिए भारी मात्रा में आते हैं। इसलिए आज एक प्रकार से जम्मू कश्मीर भी पर्यटन के रूप में उभर कर आया है। कन्याकुमारी, अरुणाचल के बहुत सारे पर्यटन स्थल है जो भारत में भारी मात्रा में पर्यटक देखने आते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है भारत का समुद्री तटीय भाग 6100 किलोमीटर है। अगर हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप का भी तट सम्मिलित करते हैं तो लंबाई 7517 किलोमीटर हो जाती है। यहाँ की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 16% है, जो कि संसार के केवल 2% भूभाग को सम्मिलित करती है। बच्चों, अगर हम अंडमान निकोबार की भी मिला लें तो उसका जो क्षेत्रफल है वो भारी मात्रा में बढ़ जाएगा, या हम कह सकते हैं विश्व की जनसंख्या के 16% है, जो संसार के केवल 2% भूभाग पर सम्मिलित है। आज की जो जनसंख्या है वो भारी मात्रा में भारत की बहुत ज़्यादा है, जिसे देखने के लिए और उसको अगर डेवलपमेंट करना है तो रोज़गार भी भारी मात्रा में चाहिए। और यहाँ की जो विविधता है, अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति प्रजाति के लोगों के जो धर्म, संस्था, संस्कृति या सभ्यता, उन सभी से प्रभावित होकर पर्यटक भारी मात्रा में आते हैं। और यही वो एक मुनाफा हम कह सकते हैं या अवसर कह सकते हैं कि जब भारत को भारी मात्रा में उनकी संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, भूगोलिक चीज़ों को देखने आते हैं तो पर्यटक भारी मात्रा में अपने लिए एक रोजगार का अवसर भी निकाल कर लेके आते हैं, क्योंकि उनकी प्राथमिक आवश्यकता वहीं के देशवासी ही पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है। इसलिए एक औद्योगिक के रूप में भारत को देखा भी जा सकता है। ठीक है बच्चों, है भारत में आज़ादी से पहले भी पर्यटक आते थे, परंतु आज़ादी के बाद यहाँ की सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया और देश तथा विदेश से आने वाले पर्यटकों को प्रोत्साहित किया। संसार में भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न जलवायु, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, महोत्सव, मेले, स्थलाकृत एवं दर्शनीय स्थान जैसे ताजमहल स्थापित है। भारत के उत्तर में तक जहाँ हिमालय पर्वत अपनी ओर आकर्षित करता है, वहीं भारत के
पश्चिमी में थार मरुस्थल, पूर्व में असम के पहाड़ी, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के धार्मिक स्थल तथा दक्षिण में दक्कन के प्राय द्वीप स्थल एवं द्वीप विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारत है हमारा, वो चारों दिशाओं में उन सभी इलाकों से जुड़ा हुआ है जहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक अपने आप को रोक नहीं पाते, चाहे वो हमारा पर्वतीय स्थल हो, चाहे वो हमारा धर्म स्थल हो, चाहे हमारा वहाँ के मेले हो, उत्सव हो, कुछ भी हो, या जलवायु हुई क्यों ना हो, पर्यटक उससे भारी मात्रा में प्रभावित होकर घूमने के लिए आते हैं। इसीलिए आज कहीं ना कहीं भारत एक पर्यटन के रूप में उभर कर आया है। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ विद्वान हैं, इसलिए यहाँ के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की संस्कृति भी पृथक पृथक मतलब अलग अलग है। साथ ही अलग अलग स्थान पर अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। इन स्थानों पर विभिन्न देशों से पर्यटक आते हैं और जीवन का आनंद उठाते हैं, उस स्थल पर घूमते हैं। इसलिए भारत को विभिन्न विभिन्न हिस्सों के साथ उस प्रमुख पर्यटन स्थलों में बांटे हैं जो निम्नलिखित है। बच्चों, जिस प्रकार से हम देखें कि पर्यटन एक जनसंख्या के रूप में ही नहीं उभरता, बल्कि यहाँ की जो विविधता है, संस्कृति है, इतने सारे उत्सव हैं, महोत्सव है और मेले हैं, स्थलाकृत है और धर्मशास्त्र से जुड़ा, उन सभी चीज़ों से प्रभावित होकर आज भारत एक पर्यटन के नज़र में आया है। और इसी के वजह से कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट की ओर बढ़े हैं, जिसके वजह से बड़ी बड़ी कंट्रियों को विश्व व्यापार जैसी जो संगठन बनाने की जो आवश्यकता पड़ी, वो इसी वजह से, क्योंकि भारत एक बहुत पॉपुलर वाला देश है और यहाँ पर एक क्लाइंट मिल सकता है, एक उद्योग मिल सकता है, या फिर हम कह सकते हैं उपभोक्ता मिल सकता है, जो उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को बढ़ा भी सकता है और उसे खरीद भी सकता है। इसलिए भारी मात्रा में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है पर्यटन के अंदर भी, और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को संचालित करने में, कह सकते हैं उसकी सामाजिक आर्थिक संस्कृति को प्रोत्साहित किया है। वैश्वीकरण हमारे विश्व के हर एक कोने में जा चुका है और जो डेवलपमेंट देखा गया है, जिसके वजह से आज कहीं ना कहीं भारत की जितनी भी चीज़ें छुपी हुई थी या जितनी भी चीज़ें अनडेवलपमेंट थी, वो चीज़ों को डेवलपमेंट लाया और जिससे और भारी मात्रा में पर्यटक आकर्षित होकर यहाँ भारत में घूमने आए हैं। तो उन सभी को कुछ भागों में उनके पर्यटन या आकर्षण के रूप में बांटा है। वो कौन कौन से हैं देखते हैं बच्चों। पहला है प्राकृतिक महत्व के पर्यटक स्थल। कौन कौन से प्राकृतिक महत्व जिससे पर्यटक भारी मात्रा में प्रभावित होता है, जैसे हिमालय पर्वत, घाटियाँ, मरुस्थल, समुद्र तट, द्वीप मैदान, हिमनद, रेत के टीले आदि। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रकृति से रिलेटेड जितने भी पर्यटक होते हैं, जिन्हें प्राकृतिक चीज़ें ज़्यादा भाती है, वह भारी मात्रा में पर्यटक भारत के अंदर घूमने के लिए आते हैं। ठीक है बच्चों, ये वो सारे ही उदाहरण जहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक भारत के अंदर घूमने के लिए आते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट से समझते हैं, रोमांचक पर्यटन स्थल। जिन लोगों को रोमांचक मनोरंजन करने का ज़्यादा अच्छा लगता है, उन्हें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना वहाँ पर अच्छा लगता है, तो ऐसे पर्यटक हिमालय पर्वत की श्रेणी पर चढ़ना, गंगा नदी में नौका दौड़ आदि ट्रैकिंग जैसी चीज़ों का मनोरंजन लेने के लिए भारत में आते हैं। नेक्स्ट है वन्य प्राणी से संबंधित पर्यटन स्थल। रणथंभौर, सुंदरवन, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, अन्य राष्ट्रीय उद्यान एवं पार्क आदि जैसे पर्यटन के लिए घूमने के लिए पर्यटक आते हैं। जिन लोगों को वन्य प्रणाली व वनस्पति से ज़्यादा आकर्षित या फिर आकर्षण का केंद्र उन्हें लगता है, वहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक घूमने आते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य युक्त पर्यटक स्थल। कुल्लू मनाली, शिमला, ऋषिकेश, ध्यान केंद्र स्थल आदि हम ऐसे पर्यटन स्थलों को समझ सकते हैं जहाँ पर स्वास्थ्य युक्त पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। उन्हें ठंडा इलाका या फिर ऐसे पर्यटन स्थल अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं जैसे ज़्यादा भारी मात्रा में बर्फ़ या मौसम वेदर जो चेंज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर पर्यटक घूमने जाते हैं। नेक्स्ट है व्यापार मेला पर्यटक स्थल। प्रगति मैदान, अप्पू घर एवं व्यापार मेला, दिल्ली, हॉट सूरज कुंड मेला, पुष्कर मेला आदि। ये वो सारे मैदान या पुष्कर मेला या व्यापार आदि चीज़ों से हम कह सकते हैं जहाँ पर पर्यटक भारी मात्रा में भारत की सभ्यता और संस्कृति को जानना चाहते हैं। ऐसे लोग व्यापार मेला पर्यटक स्थलों को
ज्वाइन करते हैं और जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है तीर्थ से संबंधित पर्यटन स्थल। आस्था धर्म से जुड़े लोग अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, जम्मू मस्जिद, दुर्गा मंदिर, स्वर्ण मंदिर, अजमेर शरीफ, हरिद्वार, धर्मशाला, तिब्बत के बौद्ध धर्म स्थल, चर्च, मस्जिद, बोध गया, कन्याकुमारी, त्रिपुरा आदि जैसे पर्यटन स्थलों पर जाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति से संबंधित पर्यटन स्थल। अजंता, एलोरा की गुफा, पुष्कर मेला, कुंभ का मेला, खुजारो, बरसाने की होली आदि। बच्चों जिन लोगों को भारत की संस्कृति देखना और वहाँ के जितने भी उत्सव है उन सभी में ज्वाइन करने के लिए भारी मात्रा में अलग अलग देशों विदेशों से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और इंजॉयमेंट करते हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल। लाल किला दिल्ली एवं आगरा, ताजमहल आगरा, कुतुब मीनार दिल्ली, जंतर मंतर दिल्ली, हवा महल जयपुर, जलियांवाला बाग अमृतसर ऐसे पर्यटन स्थल या ऐसे जगहों पर है जहां पर पर्यटक भारी मात्रा में घूमने के लिए आते हैं, जिसे हम ऐतिहासिक पर्यटन स्थल भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है मनोरंजन पर्यटक स्थल। फन एंड फूड विलेज जिसे हम गुड़गांव कहते हैं, वाटर किंगडम मुंबई आदि जैसे मनोरंजन के ही पर्यटन स्थल है जहां पर पर्यटक घूमने के लिए मनोरंजन करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सीमा समारोह। बाघा बॉर्डर अमृतसर, यह एक राष्ट्रीय सीमा समारोह का एक उत्सव होता है जहां पर भारी मात्रा में सीमा से रिलेटेड अन्य चीज़ों के ऊपर स्पीच दी जाती है, उनके बारे में डिस्कस किया जाता है आदि तमाम चीज़ों के लिए भारी मात्रा में पर्यटक दूर दूर से बाघा बॉर्डर अमृतसर के पास जाते हैं या फिर घूमने की फिरने के लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब जानते हैं पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को विभिन्न तरह की सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है। उन सेवाओं को निम्नलिखित रूपों में चिन्ह किया जा सकता है। बच्चों, जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें बहुत सारी जगहों पर अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कई उद्योगों का निर्माण होता है, रोजगार मिलते हैं कई लोगों को, और इस प्रकार दिन प्रतिदिन पर्यटकों की वजह से एक रोजगार की जो श्रेणी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जिस तरीके से रोजगार बढ़ रहे हैं उसी तरीके से हमारे देश में विदेशी पूंजी भी बढ़ रही है, और उन सभी विदेशी लोगों को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भी पर्यटन स्थल पर होता है, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती ही होती है। जैसे स्थान के अनुसार खच्चर, घोड़ा, ऊंट और हाथी की सवारी। बच्चों, जहाँ ऊंची चढ़ाई होती है, जैसे हम वैष्णो देवी मंदिर कह सकते हैं, वहाँ पर जिन लोगों को पैरों में प्रॉब्लम होती है, जो चल नहीं पाते, उन सभी लोगों को अपने स्थल तक पहुँचने के लिए ऐसे जानवरों का प्रयोग लेते हैं या करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है समुद्र तट पर जीवन रक्षा पेटी की ज़रूरत होती है। समुद्र के तट पर मछली पकड़ने के औजार, दूरबीन की ज़रूरत होती है। अगर कोई भी पर्यटन स्थल पर जा रहा है तो समुद्र में वो मछलियाँ अन्य चीज़ों को पकड़ने के लिए बहुत सारे औजारों की ज़रूरत होती है, वो चाहिए होती है। नेक्स्ट है ज़रूरत के मुताबिक गाइड की ज़रूरत होती है कि वे कहाँ जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो दक्षिण एशिया की तरफ जा रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं, और अंडमान निकोबार जैसे बहुत बड़े तटीय स्तरों पर जा रहे हैं, तो उन सभी के लिए उनको एक गाइड की आवश्यकता होती है। अलग अलग पर्यटन स्थल पर अलग अलग आवश्यकता पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट है तेल मालिश करने वालों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम गोवा का ले सकते हैं एक सबसे बड़ा उदाहरण, और भी बड़े बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल है जहाँ पर लोगों को तेल मालिश करना भी अच्छा लगता है। ऐसे रोजगार उपलब्ध होते हैं उनके सेवा के लिए, उनकी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है थिएटर, सिनेमा हॉल, फूल माला बेचने वाले आदि। मंदिरों के सामने हम कह सकते हैं फूल माला वगैरह अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। थिएटर, सिनेमा जैसी जगहों पर फूड की ज़रूरत होती है। उन सभी का एक रोजगार के रूप में उदय होता है बच्चों, उनकी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जल क्रीड़ा से संबंधित सेवाओं देने के लिए। जितनी भी अगर वो कहीं पर भी जा रहे हैं ऐसे पर्यटन स्थल जहाँ पर समुद्री इलाका है, वहाँ पर उन्हें जल क्रीड़ा करनी है तो उससे रिलेटेड औजार या संबंधित सेवाओं की या गाइड की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है आवश्यकता अनुसार कुली की सेवाएं। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह वहाँ पर सामान बहुत सारा है तो हमें कुली की भी सेवा लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है फेरी वालों की सेवाएं, जैसे समुद्र तट पर चटाई, फोटो कार्ड,
ठंडा पेय मतलब ठंडा जल आदि। बच्चों ऐसी बहुत सारे मेले लगते हैं जहाँ पर हमें कहीं पे भी जाते हैं तो अचानक अगर हमारा प्लान बन गया, हम वहाँ जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें अगर हम ले जाना भूल गए, जैसे फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा भूल जाते, ठंडे पानी की बोतल भूल जाते, तो ऐसी जगहों पर लोग उनकी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सर्विसेज प्रदान करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को उनको पूर्ण कराते हैं। जैसे फ़ोटोग्राफ कहीं पर भी मिल जाएगा, हम देखेंगे, जैसे फिर लाल किला जाते हैं, कहीं पर भी अगर हम जाते हैं तो भारी मात्रा में वहाँ पर ग्राफ मिल जाते हैं। और वहीं ठंडा पानी पीने के लिए बहुत सारे पर्यटक की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए लोग पानी की बोतलें भी बेचते हैं, आदि तमाम चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट है हिल स्टेशन पर टेंट, स्लीपिंग बैग, स्पोर्ट्स शूज़, बरसाती कपड़ों, छड़ी, ट्रेकिंग और पर्वतरोहण के औजार। बच्चों ये वो सारे ही चीज़ें हैं जहाँ पर पर्यटक कहीं पर भी जा रहा है तो उन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है और उसको फुलफ़िल करने के लिए जो वहाँ का निवासी होता है, वहाँ के लोग होते हैं, उनको देनी पड़ती है। और इसकी वजह से जब वो एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कंपेयर करते हैं तो उन्हें एक रूप से पैसे मिलते हैं और दूसरे रूप से उनको सेवाएं प्रदान करते हैं और इस प्रकार से एक रोज़गार भी उत्पन्न होता है और उनको सुविधा प्रदान होती है पर्यटकों को। और वहीं पर विदेशी मुद्रा भी हमारे देश में या उस देश में जहाँ पर पर्यटक इन सारी चीज़ों का, इन सुविधाओं का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है भारत के पर्यटन स्थलों का भूगोलिक वितरण। पर्यटन स्थलों के मद्देनज़र भारत को 6 भूगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। बच्चों भारत को हम 6 भागों में बांटकर उसके भूगोलिक तत्वों को पढ़ सकते हैं। जैसे पर्यटन के पर्वतीय क्षेत्र जैसे जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल आदि, यह एक पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर पर्यटक भारी मात्रा में घूमने जाता है। नेक्स्ट है पर्यटन के मैदानी क्षेत्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि, यह एक पर्यटन के मैदानी क्षेत्र काउंट किए जाते हैं भारत के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यटन के मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है पर्यटन के पूर्वोत्तर क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आदि, यह पूर्वोत्तरीय क्षेत्र है पर्यटन स्थल के घूमने के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पर्यटन के दक्कन एवं समुद्री तटीय क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पंडाचेरी, केरल आदि, यह दक्कन के समुद्री तटीय क्षेत्र है जहाँ पर पर्यटक भारी मात्रा में घूमने जाते हैं और उनका एंजॉय करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पर्यटन के द्वीपीय क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं द्वीप, दादरा तथा नगर हवेली आदि दक्षिणीय द्वीपीय क्षेत्र माने जाते हैं जहाँ पर पर्यटक घूमने जाते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चों भारत को विभिन्न विभिन्न भागों को हम पर्यटन के स्वरूप में देख सकते हैं और इसी की वजह से आज भारत एक पर्यटन की नज़र में उभर पाया है, जिसकी वजह से भारत जैसे विकासशील देशों को भारी मात्रा में आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त हो पाई है। और आज जिस तरह से पर्यटक भारत में घूमने की वजह से भारत में भ्रमण कर रहे हैं, उससे विदेशी मुद्रा अर्जन करने का भी एक सुनहरा मौका मिला। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि भारत आज बहुविविधता वाला या फिर हम सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति जिस तरीके से विश्व के अंदर वैश्वीकरण बढ़ रहा है, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं वैश्वीकरण हमारे हर एक चीज़ को डेवलप भी कर रहा है और जो चीज़ें छुपी हुई थी, जिसमें कमियां थी, उसको उभार कर, उसको रिपेयर कर कर उन चीज़ों को भी पर्यटकों के सामने एक हमारे इतिहास के रूप में, हमारे देश के गौरव के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे पर्यटक भारी मात्रा में बड़े चाह से देखने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाते। उसी प्रकार भारत एक पर्यटन के रूप में उभर कर आया है। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की और पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं बच्चों। पहला है भारत को पर्यटन की नज़र से क्यों देखा जाता है, टिप्पणी कीजिए और भारत के कोई भी एक पर्यटन स्थल पर संक्षिप्त में नोट कीजिए जहां पर भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं। बच्चों इस क्वेश्चंस के अंदर आपको बताना है कि भारत जो है वो किस वजह से एक पर्यटन की नज़र के रूप में उभर कर आया है और भारत के अंदर कोई भी ऐसा पर्यटन स्थल जहां पर भारी मात्रा में पर्यटक जाते हैं उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है। ठीक है, वो कोई सा भी हो सकता है, जैसे गोवा हो सकता है, शिमला हो सकता है, कुतुब मीनार हो सकता है, ताजमहल हो सकता है, कोई भी ऐसा जहाँ पर पर्यटक भारी मात्रा में घूमने आते हैं उसके ऊपर आपको
एक नोट लिखने को आ सकता है। सो बच्चों, आज आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों आज हमारा फाइनल ईयर के सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जितने 15 चैप्टर थे, आज का वो लास्ट टॉपिक था हमारा, जो हमने भारत के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से एक पर्यटन के रूप में उभर कर आए। ये लास्ट टॉपिक था। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर कोई इंक्वायरी हो तो। थैंक यू बच्चों।